बिहार विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार हो रही है। चुनावी बिसात बिछने लगी है और अभी से ही लीड लेने में लीडर जुट गए हैं। जेडीयू ने नीतीश कुमार को सीएम पद का कैंडिडेट घोषित किया है और इसके साथ ही चुनाव से पहले 24 लाख रोजगार और 12 लाख नौकरी देने की बात कहकर एक मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया है। एक तरफ बिहार चुनाव में नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, तो वहीं नौकरी की बहार के साथ दावा किया जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार होंगे। तो पटना में जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात कही गई। सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में 2025 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने और 220 सीट से भी अधिक सीट जीतने का दावा किया है। 5 अक्टूबर 2024 को बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू की नई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक हुई। बैठक में सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश ने 2025 चुनाव का चक्रव्यूह रच डाला। सीएम नीतीश ने कहा है कि 2025 का चुनाव बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे और 220 से 225 सीट जीतेंगे। मुख्यमंत्री जी ने करीब 45 मिनट भाषण दे करके ये टास्क दिया कि 2025 में हम लोग पॉजिटिव वोट के लिए जाएंगे। जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 6 प्रस्ताव पारित किए गए। 2025 में सीएम नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे और एनडीए के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जीतेंगे। बीजेपी और जेडीयू के स्थानीय नेता संगत पंगत नाम का कार्यक्रम चलाएंगे, जिसमें घटक दल के नेता आपस में मिलेंगे और विपक्ष के दुष्प्रचार के कुचक्र को ध्वस्त करेंगे। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के लिए सीएम नीतीश कुमार को बधाई दी गई। नीतीश कुमार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। जातीय गणना के लिए सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि बिहार में नीतीश कुमार का मतलब नौकरी और नौकरी का मतलब नीतीश कुमार है। 2025 नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी पहले से अधिक बहुमत से तय। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने जेडीयू नेताओं के हौसलों को बुलंद कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो मिशन 2025 के लिए चुनावी मोड में आई जेडीयू ने कार्यकारिणी की बैठक में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव का एजेंडा भी सेट कर दिया है। मतलब ये कि टारगेट सेट है। मिशन 2025 में जो टारगेट सेट किए गए हैं उसके मुताबिक एनडीए के लिए 220 प्लस का लक्ष्य रखा गया है, मतलब 220 से ज्यादा सीट जीतने का लक्ष्य। सरकार के काम को जनता को बताया जाएगा और विपक्ष पर आरोप कि विकास से कोई मतलब नहीं है, ये बातें जनता तक पहुंचाई जाएंगी और ये भी बताया जाएगा कि काम का झूठा क्रेडिट लेने की होड़ में विपक्ष जुटा हुआ है। इसी के साथ ये भी साफ कर दिया गया कि नीतीश कुमार और पीएम मोदी साथ साथ हैं और इसी के दम पर बिहार में एनडीए की सरकार बनाने का दावा भी किया जा रहा है। केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, जिससे केंद्र से बिहार को विशेष सहायता मिलती रहेगी। बजट में भी बिहार का खास ख्याल इस बार रखा गया। बिहार की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया जाएगा और पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार एक साथ हैं, ये बातें भी जनता तक पहुंचाई जाएंगी, संदेश दिया जाएगा। नीतीश कुमार के 2020 सीट से ज्यादा जीतने और सरकार बनाने के दावे के आंकड़ों के जरिए समझने की हम कोशिश करते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं कि इस बार 220 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे, तो कैसे पॉसिबल होगा। देखिए, अब तक नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन के साथ रहे हैं उसका क्या हुआ है, इसके बारे में समझिए। नीतीश कुमार का 1995 से बीजेपी के साथ गठबंधन रहा है। बीजेपी से मिलकर ही नीतीश कुमार ने लालू परिवार को सत्ता से बाहर किया था। 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर
विधानसभा का चुनाव लड़ा और 15 साल के लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल को उखाड़ फेंका था। 2005 के बाद पहला लोकसभा का चुनाव 2009 में, उस समय तक बिहार से उखड़ने के बाद भी संसद में यानी लोकसभा में आरजेडी के सांसदों की संख्या अच्छी खासी थी। लेकिन 2009 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े और एनडीए ने 40 में से 32 सीटें जीत ली। 2010 की अगर हम बात करें तो 2010 में भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़े और ये इस गठबंधन का चरम काल था। हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एनडीए के खाते में उस वक्त बिहार विधानसभा चुनाव में 243 में से 206 सीटें चली आई थी और अकेले नीतीश कुमार की पार्टी पूर्ण बहुमत से महज 7 सीट पीछे थी। आरजेडी महज 22 सीटों पर उस वक्त सिमट कर रह गई थी। लेकिन 2013 में नीतीश कुमार का बीजेपी से साथ छूट गया और 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ मिलकर महागठबंधन बनाकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा था। नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन को बिहार की 243 सीटों में से 178 सीट पर जीत मिली और पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। लेकिन 2017 आते आते नीतीश कुमार आरजेडी से अलग हो गए और 2019 का लोकसभा का चुनाव नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा और तब मोदी और नीतीश की जोड़ी ने ऐसा करिश्मा किया कि एनडीए को 40 में से 39 सीटों पर जीत मिल गई। महागठबंधन में कांग्रेस को महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा था, जबकि आरजेडी का खाता तक नहीं खुला था। 2020 में भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी ने साथ साथ चुनाव लड़ा। एनडीए को 125 सीट पर जीत मिली और बिहार में एनडीए की बहुमत वाली सरकार बन गई। बात 2024 की लोकसभा चुनाव की करें तो इसमें भी नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ एनडीए के बैनर तले चुनाव लड़ा और एनडीए को 40 में से 30 सीटें मिली हैं, जिनकी मोदी की तीसरी सरकार बनाने में अहम भूमिका रही। यानी कि जब जब नीतीश कुमार जिस भी गठबंधन के साथ रहे, जिस गठबंधन के साथ चुनाव लड़े, उसी गठबंधन की जीत हुई है। तो ऐसे में एक बार फिर से ये टारगेट सेट किया गया है और इस बार दावा किया जा रहा है कि जब पीएम मोदी और नीतीश कुमार साथ हैं तो 220 से ज्यादा सीट का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते हैं आगे। बिहार के युवाओं के लिए एक खुशखबरी है। जेडीयू प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले 24 लाख रोजगार और 12 लाख नौकरी देने के वादे को फिर से दोहराया है। – 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी को चुनावी मुद्दा बनाया था। 2025 चुनाव से पहले नौकरी और रोजगार का नया टारगेट देकर सीएम नीतीश कुमार ने बढ़त बना ली है। जेडीयू के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर दोहराया कि 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार 24 लाख रोजगार और 12 लाख लोगों को नौकरी देगी। सीएम ने कहा कि 7 लाख लोगों को पहले ही नौकरी दी जा चुकी है, बाकियों को चुनाव के पहले तक दे देंगे। पूरा बिहार का एक बेस मुख्यमंत्री ने तैयार कर दिया और इससे आगे जाने के लिए केंद्र के सहयोग से ये जरूरी है कि एक मजबूत सरकार बिहार में बने और जो केंद्र में सरकार चल रही है तो 2030 तक बिहार बिल्कुल बदल जाए। 2020 में नौकरी को मुद्दा बनाकर तेजस्वी यादव ने आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया था। बाद में सरकार से हटने के बाद आरजेडी के लोगों ने नीतीश सरकार में दी गई नौकरियों का क्रेडिट तेजस्वी यादव को देने लगे। लेकिन नौकरी देने का सिलसिला तेजस्वी यादव के सरकार से आउट होने के बाद भी जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने 2025 के चुनाव से पहले 24 लाख रोजगार और 12 लाख लोगों को नौकरी का टारगेट पूरा करके ये बता देना चाहते हैं कि नौकरी मतलब नीतीश सरकार। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट।
तो बिहार में चुनाव से पहले नौकरी की बहार और फिर एक बार नीतीश कुमार के नारे पर सियासत गर्माती हुई दिख रही है। विपक्ष ने जहां इसे चुनाव से पहले एक और जुमला करार दिया है, वहीं एनडीए ने दावा किया कि बिहार में नौकरी और विकास की बहार है और जनता के समर्थन से नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी। श्री नीतीश कुमार जी ने पहले ही वादा किया था कि बिहार में युवाओं के लिए 12 लाख से ज्यादा नौकरी देंगे और 24 लाख से ज्यादा रोजगार देंगे। बहुत सारी नौकरियां बांटी भी गई है और बहुत सारी प्रक्रिया धीन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक में स्पष्ट रूप से ये भी स्पष्ट कर दिया कि 2025 का चुनाव एनडीए के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सभी घटक दलों के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। युवाओं के हाथ में काम और बिहार का सम्मान एनडीए सरकार का लक्ष्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 24 लाख रोजगार और 12 लाख नौकरियां दी जाएंगी। मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं उसे करके भी दिखाते हैं। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार पर बिहार के लोगों का अटूट विश्वास है। अब लोग कहने लगे हैं कि गए भाजपा के साथ करने लगे जुमलों की बरसात। इस तरह की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता जो नौजवानों के बीच, जो आम जनों के बीच भ्रम की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं। दरअसल 18 सालों में इन्होंने नौकरियां नहीं दी जितना 17 महीनों के कार्यकाल में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने दिया। ये जो नौकरियों का वादा है ये चुनावी जुमले के अतिरिक्त कुछ नहीं है, क्योंकि वो तो लगातार हैं। 20 वर्षों से कितनी नौकरियां दी है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो भी नौकरियां का सृजन हुआ या जो भी नौकरियां दी गई उसका एकमात्र कारण ये है कि महागठबंधन की सरकार ने इसका प्रयास किया था। दूसरी बात, इन्होंने दावा तो 220 सीट का किया है, लेकिन जनता इनको पहचान चुकी है, इनके नस नस से वाकिफ है। इसीलिए पलटू बाबू इस बार 20 सीट पर सिमट जाएंगे। चुनाव नजदीक आ गया है तो थोड़ा सा तो जुमलाबाजी चलेगा ही। तो अब बिहार की महान जनता जो है इनके झांसे में नहीं आने वाली है। गठबंधन की सरकार बनेगी और आदरणीय तेजस्वी यादव जो है जो नौकरी का वादा किया था और महागठबंधन की सरकार में नौकरी की बहार होगी। सीएम नीतीश कुमार ने अगले विधानसभा चुनाव से पहले 24 लाख लोगों को रोजगार और 12 लाख लोगों को नौकरी के वादे को दोहराया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। सीएम ने कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि बिहार में अब तक 7,16,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है और इसी बैठक में सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ने का फैसला भी लिया गया। इस फैसले के बाद जेडीयू कार्यालय के बाहर बैनर लगने शुरू हो गए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। अक्टूबर को राज्य कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना एजेंडा सेट कर दिया है। दरअसल इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने जो नेता हैं उनको संबोधन में कहा कि राज्य सरकार 12 लाख लोगों को नौकरी देने के अलावा 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कृत संकल्प है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि 7,16,000 लोगों को ऑलरेडी नौकरी दी जा चुकी है और बाकी के जो 12 लाख का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस पर काम चल रहा है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार के विभिन्न महकमे जो है समय समय पर विभिन्न तरह की वैकेंसियां भी निकाल रहे हैं और लोगों को ससमय नौकरी उपलब्ध हो, इस पर काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि 24 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए अब तक जो आवेदन आए हैं उस आधार पर लोगों को तरह तरह से रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर कार्रवाई चल रही है। इस बैठक में 2025 के विधानसभा चुनाव जदयू ने यह तय कर दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही जदयू की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे और इसको लेकर लगातार उत्साह का माहौल है जदयू के अंदर और इसके लिए जो जदयू कार्यालय है उसके बाहर बैनर पोस्टर भी लग गए हैं जिसमें यह मैसेज देने की कोशिश की गई है कि 2025 से 30 तक फिर से नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। ये पोस्टर भी अब जदयू कार्यालय के बाहर लगने शुरू हो गए हैं। तो कुल मिलाकर रोजी रोजगार से लेकर अब नौकरी और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का विधानसभा चुनाव, यही एजेंडा जो है
वो तय किया गया है जेडीयू की तरफ से और जेडीयू के नेता अब बेहद उत्साह के माहौल में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और आगे देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस।